हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजी दूरबीन। हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पहले की तरह ही। तो गाइस, आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। लेकिन ये ऐसा टॉपिक है कि हमारे इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। और बहुत से ऐसे लोगों को बस ये मतलब है कि पासपोर्ट उनको बस एक ऐसा डॉक्यूमेंट लगता है कि इस डॉक्यूमेंट के ज़रिए ही वो दूसरी कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं, फ़ॉरेन जा सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पासपोर्ट से ही हमारी कंट्री की वैल्यू का भी पता लगता है। तो गाइज़, इसका मैं सारा बताऊंगा इस बारे में। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर द माय चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा। सो थैंक यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक टू एसजी दूरबीन। तो गाइज़, आज का जो टॉपिक है, वाई इंडियन पासपोर्ट इज़ सो वीक। मीन्स इंडिया का जो पासपोर्ट है वो इतना कमज़ोर क्यों है, इतना वीक क्यों है दूसरी कंट्रियों के पासपोर्ट के मुकाबले। तो गाइज़, हम सभी लोग मोस्टली एनआरआईज, जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है, या बहुत से इंडिया में भी ज़रूरी नहीं है एनआरआईज, मीन्स हम लोग ये कहते हैं कि आई लव माई कंट्री बट आई डोंट लव माई पासपोर्ट। क्योंकि एक पासपोर्ट के ज़रिए ही जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, हम इंडियंस को नीचा दिखाती हैं। और जहां मलेशिया और टर्की जैसे देश भी इस रैंकिंग में इंडिया से आगे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि हमें ये कैसे पता लगता है कि कौन सा पासपोर्ट वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है, और इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आपको ये पता होगा, या अगर नहीं भी पता होगा तो आपने बहुत सी मूवीज़ में देखा होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लगान मूवी, उसमें एक सीन दिखाया हुआ है, जैसे कि उस टाइम में वहाँ के होटल्स या घरों के बाहर उनके एक साइन बोर्ड होता था, और उसके ऊपर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। मीन्स उस टाइम में हम इंडियंस को जानवर की तरह समझा जाता। तो गाइस, अगर आपको आज भी वैसा ही फील करना है, वैसा ही महसूस करना हो, तो किसी भी बड़ी डेवलप कंट्री के लिए वीज़ा अप्लाई करके देखें, और उसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा और कितने डॉक्यूमेंटेशन आपको देने पड़ेंगे, जैसे कि फ़्लाइट टिकट्स और सैलरी स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग एंड इनकम टैक्स रिटर्न्स। मीन्स और भी कितने तरह के प्रूफ्स आपको देने पड़ेंगे। फिर आपको उसके बाद वेट भी करना पड़ेगा, तो तब जाकर आपको पता लगेगा। दोस्तों, खुद सोचो, जो भी वहाँ टूरिस्ट के लिए जाएगा, वहाँ के होटल्स में रहेगा, वहाँ के रेस्टोरेंट्स में खाना खाएगा, वहाँ पे शॉपिंग करेगा, वहाँ पे पैसा खर्च करेगा, और वहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। तो गाइस, वहाँ पे पैसा खर्च कर कर भी हमें वहाँ नीचा महसूस कराया जाता है। क्या ये गलत नहीं है? लेकिन अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, तो आप 193 कंट्रीज़ में विज़िट कर सकते हैं वीज़ा फ्री। मीन्स इसका मतलब कि अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है और अभी आप सोचते हैं कि आपको जापान जाना है, तो आप अभी बैग पैक कीजिए, टिकट कराइए और जा सकते हैं। और वहीं अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? देन आंसर इज नो। तो गाइस, इसी को कहते हैं पासपोर्ट रैंकिंग और उसका सच। बाकी हर तरह की रैंकिंग सब्जेक्टिव होती है और 100% करेक्ट नहीं होती है, लेकिन जो पासपोर्ट रैंकिंग होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है। क्योंकि ये पासपोर्ट रैंक देने की मेथोडोलॉजी बहुत ही आसान होती है। हर पासपोर्ट को उस बेस पर पॉइंट मिलते हैं कि कितने देश उस पासपोर्ट होल्डर को बिना वीज़ा के एंट्री देते हैं। अगर कोई वीज़ा नहीं लगता तो उस पासपोर्ट को 1 पॉइंट मिलता है। अगर डिपार्चर से पहले ई वीज़ा या वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, तो उस केस में उस पासपोर्ट होल्डर को 0 पॉइंट मिलते हैं। और अगर वीज़ा ऑन अराइवल होता है, तो उस केस में भी 1 पॉइंट मिलता है। जैसे अगर आपको इंडोनेशिया, बैंकॉक, थाईलैंड,
फिजी जैसी कंट्रीज़ में जाना है तो उसके लिए आपका वीज़ा तो लगता है, लेकिन वो सभी फॉर्मेलिटीज़ आपको उनके एयरपोर्ट पर जाकर पूरी करनी होती है। लेकिन अगर इंडियन पासपोर्ट होल्डर को किसी बड़ी कंट्री में जाना है, जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऐसे किसी देश में जाना है, तो उसके लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो सभी फॉर्मेलिटीज़ यहीं पर रहकर पूरी करनी पड़ती है, मीन्स अपने ही देश में रह के पूरी करनी पड़ती है। तो इस केस में इंडियन पासपोर्ट होल्डर को इंडियन पासपोर्ट को 0 पॉइंट मिलता है। ये रैंकिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये मोबिलिटी का क्लियर आईना है, और आज के टाइम में इंडियन पासपोर्ट 82 रैंकिंग में आता है और 60 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है, और वहीं जापान और सिंगापुर इस रैंकिंग में नंबर 1 पर आते हैं और इनको 193 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है। अगर हम कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों की बात करें तो हम इनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वहीं अपने बराबर के देशों की बात करें, जैसे ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सभी के पासपोर्ट हमारे पासपोर्ट से स्ट्रॉन्ग हैं। और माना कि हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान के पासपोर्ट से स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमें और स्ट्रॉन्ग होना है, और हम हैं भी। और फिर भी देखा जाए तो मलेशिया जैसे देश, जो कि किसी भी तरफ से डेवलप्ड देश नहीं है, और वो भी इंडिया से स्ट्रॉन्ग है, और उनको 180 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है। अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो उनको 171 कंट्रीज़ का वीज़ा फ्री है। तो हम पीछे क्यों? तो जानते हैं कि ऐसा क्यों। इसे कहते हैं वीज़ा डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ एक देश के लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर देश के लोग ठीक ठाक हैं तो उनको आने देते हैं, तो वहीं दूसरे किसी और देश के लोग वो प्रॉब्लमैटिक हैं, मीन्स प्रॉब्लम करने वाले हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं आने देना है। तो यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और ये डिसाइड कैसे होता है, इसके 3 फैक्टर हैं। नंबर 1 इकॉनमी, नंबर 2 डिप्लोमेसी, नंबर 3 स्टेबिलिटी। नंबर 1 इकॉनमी। सो इकॉनमी का मतलब होता है कि अगर किसी अमीर देश के लोग किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो वहाँ पर इंजॉय करते हैं, घूमते हैं, वहाँ पे पैसा खर्च करते हैं। अगर वहीं पर दूसरे किसी गरीब देश के लोग कहीं दूसरे देश में जाते हैं तो वो वहाँ पर इलीगल स्टे कर लेते हैं और वहाँ से वापस नहीं आते हैं। और नंबर 2 डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी का मतलब कि किसी 2 देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे हैं और वहाँ के कल्चर में कितनी बातें कॉमन हैं और उन दोनों देशों के लोगों का रिलीजन सेम है। और नंबर 3 स्टेबिलिटी, कि किसी देश में आए दिन दंगे होते रहते हैं, सिविल वॉर है, वहाँ पे शांति नहीं है, जैसे कि सीरिया और साउथ सूडान जैसे देश, वहाँ पर आए दिन सिविल वॉर चलती रहती है। और अगर हम जैसे भारत की बात करें, यहाँ पर भी आए दिन कोई ना कोई दंगे चलते रहते हैं और कहा जाता है कि इंडिया में भी कभी भी किसी भी टाइम सिविल वॉर हो सकती है। अब आप ये पूछेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें मैं ये कहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट हमारे पासपोर्ट के रैंक को इम्प्रूव कर सकती है, जिसके लिए हमारी कुछ बातों को और हमें इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना होगा और इंडिया को रीब्रांडिंग की ज़रूरत है। गाइस, हमारा देश अब गरीब नहीं है। दुनिया में हमारा देश 3rd मोस्ट बिलियनियर देशों में से एक है। और गाइस, इंडियन सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और ये अमाउंट ऑफ ट्रैवल बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम में पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा है, बट हमारा देश भारत रिसेशन से बचने के लिए सबसे सेफेस्ट जगह मानी जाती है। और ये हम नहीं, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहती हैं। ये सभी बातें हम उन तक पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। अगर हम बड़े देशों के साथ ना सही, लेकिन अपने एशियन देशों के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं। भारत ने कोविड के टाइम में वैक्सीन, फूड, मेडिसिन फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किए। हमारा पासपोर्ट वीक होने का एक और बड़ा कारण है, जो है कि हमारा इंडिया का वीज़ा प्रोसेस भी इजी नहीं है और जिसका इम्पैक्ट हमारे टूरिस्ट सेक्टर पर भी पड़ता है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जिन एशियन देशों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं, उन देशों के साथ हम नेगोशिएट करें और उनसे हम वीज़ा फ्री अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट
उनसे वीज़ा ऑन अराइवल की मांग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको ये बता रहा था कि भारत को रीब्रांडिंग की ज़रूरत है और इसके 2 लेवल थे, एक तो गवर्नमेंट लेवल और एक इंडिविजुअल लेवल। तो गवर्नमेंट लेवल जो मैंने अभी आपको बताया और इंडिविजुअल लेवल ये मैं बताता हूँ आपको। अब बहुत से इंडियंस जब भी फॉरेन कंट्री जाते हैं तो अपने साथ बुरी आदतें ज़रूर लेके जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर लाइन तोड़ना, कचरा फेंकना, झगड़ा करना, लाउड बातें करना और भी बहुत सी चीज़ें। गाइस आपको मैं ये बता दूं, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया था कि जब भी हम किसी कंट्री में जाते हैं हम वहाँ पर एक टूरिस्ट नहीं होते हैं, हम अपने इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मीन्स हम वहाँ पर जाकर जैसा भी बिहेव करते हैं हमारे देश की वैसी ही छवि वहाँ पर बनती है। तो इस चीज़ का गाइस हमें बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। और जो लोग यहाँ से वीज़ा लेकर जाते हैं वहाँ पर जाके जितने भी वीज़ा के रूल्स होते हैं वो तोड़ते हैं। और अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर स्टडी नहीं करते हैं, इलीगल वहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे झगड़ा करना और कई बार उनका अगर वीज़ा ख़त्म हो गया तो वहीं पे ओवर स्टे कर लिया। मीन्स और तो और जो हमारे एजेंट हैं, आपने कई बार ये देखा होगा कि आए दिन कोई ना कोई एजेंट को लेके किसी न किसी तरह के फ्रॉड को, नकली वीज़ा को लेके न्यूज़ में आता है। मीन्स एजेंट नकली वीज़ा दे के आपको फ़्लाइट टिकट दे के आपको भेज देंगे, लेकिन आप वहाँ पर जाके जब एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन पे जाकर पता लगता है कि आपका वीज़ा ही नकली है, तो इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पासपोर्ट पर। सो यही मेन कारण होते हैं जो मैंने बताया, यही कारण हैं कि जो हमारे पासपोर्ट को वीक बनाते हैं। तो गाइज़ इन बातों की वजह से ही दूसरे देश हम इंडियंस को शक की निगाह से देखते हैं। इसीलिए जब भी हम एयरपोर्ट पर या इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने खड़े होते हैं तो वो हमसे कितने ही क्वेश्चन पूछते हैं और हमें हमेशा शक की निगाह से देखते हैं। सो गाइज़ लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर हमें अपने पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें अपनी आदतों को भी चेंज करना है। तो मैं अपनी हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गाइज़ प्लीज़ ऐसा कुछ भी गलत मत कीजिए दूसरे देशों में जाकर। अब हम देखते हैं कि आए दिन कनाडा में, अमेरिका में कितना कुछ चल रहा है और ऐसे ही नहीं बहुत से देशों में, सिंगापुर में इतने रूल्स क्यों डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं इंडियंस को लेकर, यही सब बातें हैं। तो गाइज़ प्लीज़ हमें अपनी आदतों को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज़ थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर मैंने कुछ गलत कहा हो उसके लिए भी माफ़ी मांगता हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और किसी भी तरह की क्वेरी या क्वेश्चन है आपको तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कमेंट भी डाल सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।